हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी फिलहाल मार्केट्स में एक सिचुएशन चल रही है जिसका अंदाजा लगाना काफ़ी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है। मार्केट्स एक ऑल टाइम हाई पर थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह अगर देखा जाए तो हर कोई यही कह रहा था कि ये बहुत बड़ा बुल रन आ चुका है। हर कोई मार्केट्स के बारे में पॉजिटिव था, लेकिन उसी टाइम पे फ्राइडे को हमें एक फॉल दिखाई दिया, उसी के साथ में कंटिन्यूस मंडे को उससे भी बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया। तो इसके पीछे रीजंस क्या क्या है और एग्जैक्टली ये सिचुएशन क्या है और ये क्या एक्चुअली आगे जाके बड़ा करेक्शन ला सकती है या फिर ये एक टाइम बीइंग है, तो इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे और इसका कितना इम्पैक्ट रह सकता है वो सारी चीजें अभी इसमें हम एनालाइज करेंगे। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो दो बड़े न्यूज ग्लोबली चल रहे हैं और जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। उसमें से फर्स्ट जो न्यूज है वो ये है कि ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट था वो अभी काफी बढ़ चुका था। पहले जो ये वॉर सिर्फ इजराइल में और हमास में था और गाजा में ही चल रहा था, अभी वो एस्केलेट होके फिर धीरे धीरे लेबनान चला गया, फिर बाद में ईरान में आ चुका है और अभी जब हिजबुल्लाह कमांडर की डेथ हुई तब उसके बाद में तो और ज्यादा टेंशंस बढ़ चुके हैं। और ईरान से अभी अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं इजराइल के बारे में कि हम इसका बदला लेंगे या फिर जो भी थ्रेट्स थे उसको हम इराडिकेट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ इजराइल का भी यही स्टेटमेंट आ रहा है कि हम इसको रुकने नहीं वाले और ये वॉर कंटिन्यू रहने वाला है। और उसी की वजह से ये टेंशंस को एस्केलेट होने के डर के कारण फिर मार्केट्स में हमें कुछ हद तक फॉल दिखाई दिया, क्योंकि मार्केट पहले ही अभी ऑल टाइम हाई पर थे। और ऐसी कुछ अगर न्यूज़ आती है जिसमें कुछ कि लोगों को लगता है यार अगर ये एस्केलेट होता है तो एस्केलेट होने के बाद में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगे और मेन इंडिया को इम्पैक्ट कैसे सबसे ज़्यादा होगा इसमें, तो उसमें डर ये है कि ये अगर एस्केलेट होता है तो क्रूड के जो प्राइसेस है वो क्रूड के प्राइसेस अभी तक उसमें कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, 72 पर क्रूड के प्राइसेस चल रहे हैं। लेकिन एक डर क्या है कि अगर क्रूड के प्राइस अगर बढ़ते हैं, मतलब अगर 80 के ऊपर अगर निकल जाते हैं तो उसमें बहुत बड़े चांसेस आ सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स में करेक्शन हो सकता है। उसका मेजरली रीज़न ये है क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड के लिए और एक बहुत बड़ा जो हमारी इकोनॉमी में जो इम्पैक्टिव होता है वो क्रूड के प्राइसेस को लेकर होता है। क्रूड के प्राइसेस अगर महंगे हो गए तो उतना ही हमें प्रॉब्लमेटिक हो गया और उतना ही इकोनॉमी को हमारे इसका इम्पैक्ट होगा और उसके कारण इंडियन मार्केट्स में हमें फॉल दिखाई दे सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ का हमारे ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन क्रूड की तरफ से इम्पैक्ट है। तो इसको अभी एक सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ कि इसको एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज करना है मतलब कितना हानिकारक है, क्योंकि रोज अलग अलग न्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसकी न्यूज़ कितना इम्पैक्टिव रहेगी। तो इसमें आप एकदम बेसिक फॉर्मूले से काम कर सकते हो कि क्रूड की जो प्राइसेस है उसको ट्रैक कीजिए। अभी भी अगर देखा जाए तो क्रूड के प्राइस अभी भी स्टेबल है, क्योंकि सऊदी की तरफ से भी उन स्टेटमेंट आया था कि हमारा इस वॉर में कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा और क्रूड के प्राइस आज भी स्टेबल है। और उसमें अगर कभी अगर बढ़ते हैं क्रूड के प्राइसेस में, अगर आपको बड़ी राइज दिखाई देती है तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ हद तक वो वहाँ पे एस्केलेशन हो सकता है और उसका डर क्रूड पर दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ आने वाले, काफ़ी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाओगे कि किस न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना रहेगा, लेकिन ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि क्रूड के प्राइसेस को आप ट्रैक कीजिए। क्रूड के प्राइसेस अगर बढ़ते तो उसमें एक डर आ चुका है कि मतलब आगे जाके शायद बड़ा करेक्शन आ सकता है। और दूसरा एक जो बड़ी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हो रहा है, आज अगर जापान मार्केट देखे जाए तो जापान मार्केट 5% तक नीचे थे और चाइनीज मार्केट्स भी नीचे थे। तो इसका पीछे का रीज़न क्या था? बेसिकली जापान में अभी जो चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को अगर हाइक किया, मतलब अगर बढ़ाया, तो ग्लोबली उसमें प्रेशर आ सकता है या फिर ग्लोबली टेंशन्स बढ़ सकते हैं। बेसिकली उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जापान में पहले इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे और उसके कारण फिर हर एक इन्वेस्टर या फिर हर एक लोग जापान से पैसे ब्याज पे उठाते थे और उसमें इन्वेस्टमेंट हर दूसरी जगह पे करते थे। और उसी कारण अभी येन कैरी ट्रेड जो हुआ था बीच में, जिसके कारण काफ़ी बड़े फॉल हुए थे, उसका रीज़न ये था कि इंटरेस्ट रेट जो पहले कुछ भी नहीं थे वो अभी बढ़ाए थे जापान ने और उसका इम्पैक्ट ग्लोबली हुआ था। अभी उसके कारण अभी इस बार क्या हुआ है, ये 5% गिरने का रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि अभी जो रूलिंग पार्टी है, उनके जो पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो नेक्स्ट बार मतलब आने वाले टाइम पर वो अभी लड़ने नहीं वाले और उनकी जगह पे और कैंडिडेट को खड़ा किया है। और ये जो दूसरे कैंडिडेट खड़ा किया है तो उसकी वजह से एक डर मार्केट में आ चुका है कि अभी ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए जाएंगे और बढ़ाने के कारण वापस जो येन कैरी ट्रेड हुआ था तो उसका खतरा वापस आएगा। लेकिन क्या अभी तक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है? तो नहीं बढ़ाया है, अभी तक ऐसा एक्शन कुछ भी नहीं किया है, अभी सिर्फ कैंडिडेट को अनाउंस किया है। तो इस चीज़ को अभी तक काफ़ी टाइम है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट का हाइक अगर होता है तो
तो फिर उसमें काफ़ी बड़ा ग्लोबली प्रेशर बहुत बड़ा आ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी अगर देखा जाए तो 9-9%, 10-10% तक मार्केट्स नीचे गिरे थे। जापान के मार्केट्स, हमारे मार्केट्स में काफ़ी बड़े फॉल हुए थे। लेकिन क्या वो आज का डर है? तो आज उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है। आज वो सिर्फ कैंडिडेट अनाउंस हुए, तो उसको काफ़ी टाइम है, तो उस पर आपका ट्रैक रखना होगा कि क्या आगे जाके क्या होता है। लेकिन अभी इजीली अगर है तो इम्पैक्टिव कुछ भी नहीं है। और ईरान और इजराइल का जो भी चल रहा है, तो उसमें आप क्रूड अगर मैनेज करोगे तो क्रूड से आपको पता चल जाएगा कि कितना पैनिक होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और अभी फिलहाल तो क्रूड के प्राइसेस में कुछ डिफरेंस नहीं है, तो कुछ ऐसा बड़ा पैनिक के लायक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही एक दोनों बड़े फैक्टर्स थे जो मुझे ऐसे लगता है कि आपको पता रहने चाहिए, ताकि आप एक डिसीजन मेकिंग में आपको फायदा हो। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।